हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीकली एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड, आज की वीकली एनालिसिस में हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगले वीक का क्या मोमेंटम हो सकता है और किस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड कर सकता है और कौन से ऐसे लेवल हैं जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, आज के एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने लास्ट वीकली एनालिसिस का सार बताना चाहूँगा। सो फ्रेंड, लास्ट वीक के एनालिसिस जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था उस समय मैं कुछ इम्पोर्टेंट एरिया और इम्पोर्टेंट लेवल आप लोगों को के साथ शेयर किया था, जिनमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मैं आपसे डिस्कस किया था उसमें था 18,000 का साइकोलॉजिकल नंबर। और जो दूसरा रेजिस्टेंस मैं आप सभी के साथ डिस्कस किया था उनमें एक वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के मुझे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस दिख रही थी। और मैं आप लोगों को यह भी बता चुका था कि मार्केट जो था वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, जो कि एक सप्लाई जोन भी है, क्योंकि लास्ट टाइम निफ्टी का यह स्विंग हाई है और मार्केट को इसके ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल होने वाली है और मार्केट के लिए बहुत टफ टास्क होगा कि वो इस लेवल को पार करेगा। और मैं यह भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर मार्केट एक दिन भी 18,000 के लेवल के ऊपर सॉलिड क्लोजिंग देता है तो हम आने वाले वीक में फिर से निफ्टी में एक हैवी बुलिश कैंडल फॉर्म होता हुआ देखेंगे। बट अगर आप देखें जो इस वीक की कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है तो वह एक बहुत ही, जो मैं उम्मीद कर रहा था कि मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग दे सकता है, तो उसी अनुरूप मार्केट ने क्लोजिंग दी है और मार्केट ने कोशिश की कि वो 18,000 के साइकोलॉजिकल नंबर को तोड़े। बट मार्केट को एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला इस लेवल के आसपास, क्योंकि बहुत सारे सेलर ने प्रयास किया कि वो निफ्टी को नीचे लाने की, जिस वजह से हमने एक इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न फॉर्म होता हुआ निफ्टी में हमने देखा हुआ है। सो फ्रेंड, अगर आप देखें, मैं आप लोगों को यह पिछले वीकली एनालिसिस में भी आगाह कर चुका था कि मार्केट एक ऑलरेडी ओवरबॉट लेवल पर चल रहा है और मार्केट के लिए फर्दर ऊपर जाना बहुत मुश्किल सा टास्क होने वाला है, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट एक हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन बनाकर ही ऊपर जा सकता है, जो कि मार्केट फंक्शनिंग का एक तरीका है। बट मार्केट अगर आप देखें तो निफ्टी पिछले काफ़ी वीक से निफ्टी वीकली कैंडल पे स्पेशली हम देख रहे थे कि मार्केट एक तरफा मोमेंटम दिखा रहा था, जो कि अगेंस्ट द मार्केट फंक्शनिंग है, और जिस वजह से हम उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट में हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है आने वाले वीक्स में। सो फ्रेंड, अगर मैं आपको अब नेक्स्ट वीक का वीकली एनालिसिस दूँ तो उनमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लेवल अभी रेजिस्टेंस के लिए दिख रहा है वो अभी तक 18,000 का साइकोलॉजिकल नंबर बना हुआ है। और जिस तरीके की कैंडल निफ्टी में इस वीक फॉर्म हुई है उससे यह पता चल रहा है कि मार्केट में बियरिश सेंटिमेंट अपने चरम पे है। और सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीक अगर मैं मार्केट के मूवमेंट की बात करूं तो इस वीक की कैंडल के हाई और लो को हमें एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके जाना है, और जब भी मार्केट इस वीक के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा तो हम अगले वीक के लिए शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड, इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमें यूएस मार्केट को देखना पड़ेगा। और अगर आप ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो लास्ट जो ट्रेडिंग डे था ग्लोबल इंडाइसेस का, उसमें ग्लोबल इंडाइसेस में एक काफ़ी खलबली जैसी हुई है और यूएस मार्केट में हमें 1 to 1.5% का गिरावट देखने को मिली है, जिससे यह शो होता है कि हम आने वाले मंडे में, स्पेशली मंडे में, हम एक गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं। अगर मंडे को निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होती है या अगर मंडे को मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारे फेवर में जाने वाला है और हमें अगले वीक फिर से एक हैवी बियरिश कैंडल फॉर्म होता हुआ देख सकता है। और डेफिनेटली आप देखें तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट तो लंबे समय से पेंडिंग है और मार्केट इज बैडली ड्यू फॉर रिट्रेसमेंट। तो मार्केट में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले वीक में फिर से हम एक सॉलिड बियरिश कैंडल फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। तो निफ्टी में मैं स्पेशली बियरिश मोमेंटम के लिए सोच रहा हूँ निफ्टी में। हालांकि मार्केट पॉजिटिव है फिर भी हमें निफ्टी में एक बियरिश व्यू इसलिए रखना। सो फ्रेंड, अगर आप इस रैली को मिस कर चुके हैं और एक इन्वेस्टर हैं तो आप कोशिश करें कि आप 20 SMA के आसपास अगर कोई भी स्टॉक आपको बाई करने के लिए मिलता है तो डेफिनेटली आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फर्दर मार्केट में के मूव को आप इनकेस कर सकते हैं।
बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको फ़िलहाल वेट करना है, और जब भी मार्केट दोबारा एक बुलिश कैंडल बना के इनगल्फ करेगा अपने प्रीवियस डे की कैंडल को, फिर से हम मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। बट अगर आप F&O सेगमेंट में ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपको अभी बियरिश साइड का कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना आपके लिए सही रहेगा विद आफ्टर मेकिंग अ प्राइस एक्शन। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट मेरे एनालिसिस के बेस पे सिर्फ मार्केट में कूद जाएं। आपके ज़रूरी है कि आप एक मार्केट में प्राइस एक्शन का वेट करें, और जब भी मार्केट में जब नेक्स्ट टाइम प्राइस एक्शन बना के अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा तो आपको उस ट्रेड में इनिशिएशन करना है, उस ट्रेड को इनिशिएट करना है। सो मैं निफ्टी में स्पेशली इस वीक में निफ्टी में एक बियरिश व्यू रख रहा हूँ, और आने वाले वीक में हम फिर से मार्केट में अगर मार्केट इस वीक की कैंडल को इनगल्फ करता है, अगले वीक इस वीक की कैंडल के लो को ब्रेक करता है, तो फिर से हम मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनता हुआ अगले वीक के लिए देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी बाइंग रिलेटेड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो आप अभी फ़िलहाल के लिए इस चीज़ को रोक दीजिए। जब तक मार्केट 18,000 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर नहीं क्लोज करता तब तक आपको कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल के लिए नहीं करनी है। जब तक मार्केट एक हेल्दी पुलबैक के बाद दोबारा मार्केट में हमें मोमेंटम नहीं दिखेगा तब तक हमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी से दूर रहना है, क्योंकि मार्केट इज़ ऑलरेडी ओवरबॉट और अभी बियर्स ने मार्केट को अपने कंट्रोल में लिया है। तो आपको कोशिश करनी है कि जब भी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट दोबारा उठने की कोशिश करेगा तो मैं वीकली एनालिसिस के थ्रू आप लोगों को उसके बारे में बताते रहूँगा, और जब भी मार्केट में इस तरीके की सिनेरियो दिखेंगी तो मैं आप लोगों को फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट करने के लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगा। सो फ्रेंड, दैट्स इट अबाउट निफ्टी एनालिसिस। सो फ्रेंड, मैं अगर आपको बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस दूँ तो लास्ट वीक जब बैंक निफ्टी 39,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया था तो मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट लेवल जो कि एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, जिनमें सबसे पहला जो लेवल था वो था 39,500 से लेकर 40,000 का लेवल। सो मार्केट के लिए ये दो लेवल पार कर पाना बहुत मुश्किल टास्क होगा, ये ऐसा मैं आप लोगों से पिछले वीक के एनालिसिस में बोला था। अगर आप देखें तो मार्केट ने कोशिश की कि वो 39,500 के ऊपर जाए, बट 40,000 के आसपास मार्केट नहीं सस्टेन कर पाया, और 40,000 तक मार्केट ने कोशिश की जाने की, बट मार्केट जैसे ही 40,000 के लेवल के आसपास गया बैंक निफ्टी, वैसे ही मार्केट में और वैसे ही बैंक निफ्टी में हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला। यह रिजेक्शन हमें क्यों देखने को मिलता है? यह रिजेक्शन देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि अगर आप देखें तो यह एक इम्पोर्टेंट लास्ट स्विंग हाई भी है बैंक निफ्टी में, और जब भी मार्केट शुरुआत में किसी भी इम्पोर्टेंट स्विंग हाई पॉइंट के आसपास जाने की कोशिश करेगा तो सेलर पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस लेवल से मार्केट को नीचे गिराएं। और अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में हमें सिमिलर तरीके का एक कैंडल देखने में मिला इस वीक की। अगर आप क्लोजिंग देखें तो जो बैंक निफ्टी में जो इस तरीके की कैंडल फॉर्म हुई वह एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुई है। ये बियरिश कैंडल क्या शो करती है कि इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में हैवी सेलर अवेलेबल है। और जो दूसरी बात मैं आप लोगों को बताया था और यह सतर्क भी किया था कि बैंक निफ्टी भी पिछले 3-4 वीक से हमें बैंक निफ्टी में एक ऊपर का ही मोमेंटम मिल रहा था, जो कि एक मार्केट फंक्शनिंग के खिलाफ था। और मैं आप लोगों को स्पेशली आगाह किया था कि मार्केट इस तरीके से फंक्शन नहीं करता है। अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगा इस एरिया के आसपास, या मार्केट रिट्रेसमेंट देगा और उसके बाद दोबारा मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। सो अगर आप देखें तो अगले वीक के लिए बैंक निफ्टी में किस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। अगर आप देखें तो निफ्टी में हमें एक बियरिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी में बियरिश सेंटीमेंट बना रहता है तो बैंक निफ्टी में हम फिर से अगले वीक एक बियरिश कैंडल फॉर्म होता हुआ देखेंगे। फिलहाल के लिए जब तक मार्केट 40,000 के नीचे है, स्पेशली बैंक निफ्टी, तब तक हम कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप बैंकिंग स्टॉक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जब भी बैंकिंग स्टॉक आपको 20 SMA के आसपास मिले तो आप उनमें एक पोजीशन बनाने की कोशिश करें। चाहे आप इन्वेस्टर हों या स्विंग ट्रेडर हों, तो कोशिश करें कि जब भी
डेली टाइम फ्रेम पे आपको 20 SMA के आसपास कोई बैंकिंग स्टॉक मिलता है तो आप उसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं फॉर क्वाइट अ पीरियड, फॉर क्वाइट सम पीरियड, जिससे कि आपको आने वाले समय में फिर से बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाए तो आपको उस अप ट्रेंड का फ़ायदा मिल पाए। सो फ्रेंड, कोशिश करिए कि आप इस लेवल के आसपास कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी में इनिशिएट ना करें, क्योंकि मार्केट इज ऑलरेडी ओवरबॉट और जब तक मार्केट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं देगा तब तक मार्केट ऊपर का अप ट्रेंड रिज्यूम नहीं कर सकता। तो फ्रेंड, अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो फिलहाल आपके लिए राइट अपॉर्चुनिटी जब आएगी मैं आपको वीकली एनालिसिस देकर उसको बताने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल कैश में बैठे रहिए। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो जब तक मार्केट 40,000 के लेवल के नीचे है तब तक आप सिर्फ बियरिश सेंटीमेंट ढूंढिए, बियरिश लेवल के ट्रेड इनिशिएट करने की सोचिए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कोशिश करें कि जब भी मार्केट 20 SMA के आसपास बैंकिंग स्टॉक में, स्पेशली अगर आपको 20 SMA के पास कोई बैंकिंग स्टॉक दिखता है तो आप उसमें पोजीशन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे आप उसमें पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर दिस वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। मैं फिर मिलूँगा अगले वीक एक नए वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मार्केट में ट्रेड करते रहिए, मार्केट में की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते रहिए, प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करिए, जिससे कि आप एक बेटर ट्रेडर के तौर पे उभरें। थैंक यू एंड बाय बाय।